जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 4.3। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग 1 का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग 2 का सारा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि हमको जो 1 में ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना बच्चों, उसी को फिर से सॉल्व करने के लिए, है ना, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हम लोग फिर से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका सॉल्यूशन हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। ठीक है, लेकिन आज बच्चों हम लोग करना है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। पिछले क्लास में मैंने किया था किसका इस्तेमाल करके बच्चों? पिछले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा सॉल्व किए थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग को है ना द्विघाती सूत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है ना, हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, उसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्म का रहे, ऐसा होता ही है, तो मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मूल्य मतलब x का मान, मूल्य निकालने का मतलब x का मान वो होता है बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² माइनस 4ac अब बट्टे में होता है बच्चों 2a। बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, द्विघाती सूत्र है ना, यही है मूल्य निकालने का, यही होता है बच्चों। ये देख रहे हैं आप b² माइनस 4ac, ये क्या बच्चों? ये d है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये विवेचक है। यहाँ पे b² माइनस 4ac क्या है बच्चों? ये विवेचक, विवेचक पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, है ना, जिसको हम लोग d से सूचित करते थे, है कि नहीं, d से डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है कि यहाँ a b c का मान निकाल के रख देंगे। ये x² के बगल में a होता है, x के बगल में b होता है और c अकेले होता है। बस इसको पुट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे आप लोग को अगर बताया जाए तो a कितना होगा बच्चों? a होगा यहाँ पर 2 x² के बगल में, b कितना होगा बच्चों? b होगा यहाँ पे -7, c कितना होगा बच्चों? यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं और उसमें रख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखिए x = क्या होता है बच्चों? -b प्लस माइनस, एक बार लिख लेते हैं अच्छा रहेगा, है ना, b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। b का मान यहाँ पे -7 है, तो ये माइनस पहले से, और ये b का मान -7। ध्यान में रखना बच्चों, ये माइनस पहले से फार्मूला का, ये माइनस इसका अपना माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी हाँ, b² -7 का स्क्वायर बच्चों, b² माइनस 4a कितना 2, c कितना 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी बट्टा 2 रह गया, बट्टा 2 गुने a का मान कितना हो गया बच्चों? 2। अब यहाँ पे फिर से ध्यान में रखिएगा इसको थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से देखिए 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 तरीके 24। ठीक है, अब बट्टा में 2 दूनी 4, फिर से आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ से 7 प्लस माइनस 49 में से 24 किया 25 का रूट बट्टे 4। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया? 7 प्लस माइनस 25 का हो गया 5 बट्टे हो गया 4। ये आया मेरा क्या? x। ये आया x, ये क्या आया बच्चों? x आया, है ना। इसी में अगर प्लस लेंगे तो एक आंसर आएगा और माइनस लेंगे तो फिर से मेरा दूसरा आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह लेते हैं, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह लेते हैं बच्चों तो क्या होता है? x बराबर, है ना, 7 प्लस 5 बट्टे 4, क्या होगा? 7 5 12 बट्टे 4 बराबर 3, है कि नहीं। अब माइनस चिन्ह लेते हैं तो चिन्ह लेने पर, ठीक, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 7 - 5 बट्टे 7 में से 5 गया 2 बट्टे 4 1 बटा 2, तो ये मेरा 2 ठो शून्य का आ गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर में बच्चों 2x² प्लस x -4 बराबर 0। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि a क्या है 2, b कितना है नहीं कुछ है तो 1 80 -4 रख देंगे डायरेक्ट। यहाँ जानते हैं हम लोग फॉर्मूला x = -b है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2 गुने a रख दीजिए। b कितना बच्चों 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर -4 गुने a की जगह 2 गुने c की जगह -4 समझ में आ रहा है, बटे 2 गुने a का मान फिर से 2। यहाँ से -1 प्लस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस आइए माइनस प्लस 4 दूने 8 चुके 32 1 33 रूट में बट्टे 4, तो ये मेरा x आ गया है ना। इसी में अगर प्लस लेंगे तो एक आएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा आएगा, है कि नहीं। लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से x बराबर -1 प्लस √33 बट्टे 4, यही तो आया था हमको उसमें भी, ये वो आंसर हो गया x। दूसरा क्या होगा माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो होगा x = -1 - √33 बट्टे 4। इसी को आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस √33 बट्टे 4, ये ऐसे लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। ये तीसरा नंबर क्या बच्चों 4x² प्लस 4√3 x + 3 बराबर 0, ठीक है, ये है। तो चलते सॉल्व करते इसको बच्चों। इसमें a कितना बच्चों 4, b कितना है 4√3 और c कितना है 3, इसको कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस b² -4ac बटे 2। ऐसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग 1 में जो है ना d निकाल लिए थे, वो डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं। माइनस b कितना 4√3 प्लस माइनस b², तो फिर से 4√3 का स्क्वायर -4 गुने a 4 गुने c 3। बच्चों याद कीजिए इसमें d क्या आया था 0 आया था, यहाँ पे भी 0 ही आएगा, आंसर है 0 d 0 बटे 2 गुने a का मान हो गया बच्चों कितना 4, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से -4√3 प्लस माइनस, ये देखिए 4 चौके 16, यहाँ पे √3 का स्क्वायर था 3, 16 × 48, यहाँ भी आएगा 48, है कि नहीं, बट्टे 4 दूनी 8। देख लीजिए -4√3 अब बट्टे ये 0 हो जाएगा बट्टे 8, 4 दूनी 8 पर क्या आ गया -√3/2, ये आ गया x का मान -√3/2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मेरा आंसर। वैसे इसका आंसर जो वहाँ पे कुछ और आया था, आपको लगा कुछ और था क्या, इसको पर में कन कीजिएगा तो वही आएगा जो पहले उसमें आया था, ठीक है, कर लीजिएगा तो वही आएगा। अब तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर तो ये वास्तविक था ही नहीं, वो वास्तविक था, है कि नहीं। इसमें d नेगेटिव आ रहा था, तो इसका तो हल होगा ही नहीं, ठीक है, इसका हल नहीं होगा, तो इसको नहीं निकालेंगे हम लोग चौथा नंबर का, ठीक है, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य होगा मतलब वास्तविक नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग अभी वास्तविक ही कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर में चलते हैं, तीसरा का पहला नंबर, ठीक है, तीसरा का पहला क्या बच्चों x - 1/x बराबर 3, जहाँ x ≠ 0। सही बात है, x 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, x भिन्न घटाव कर सकते हैं यहाँ पर, या नहीं तो सबसे अच्छा सब में x से गुना कर दीजिए, क्या होगा इसमें गुना होगा, इसमें ये कट जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा एक तरफे से, है ना। इस साइड से इस साइड तक x से गुना करते हैं, तो इसमें करेंगे तो x², इसमें करेंगे तो कट जाएगा तो 1, अब बराबर इसमें होगा तो 3x, समझ में आ गया बिल्कुल।
है ना, इसमें भी एक्स से गुना किया, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। नहीं तो आप भिन्न घटाव कर भी कीजिएगा तो वैसे आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है ये, ठीक। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये -3x ये -1 बराबर 0। इसको इधर लेके आ गए तो -3x हो गया, ये -1 रह गया। अब इसको फैक्टर तोड़ के भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालना हो वैसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर भी तोड़ेंगे तो इसको तोड़ा जा सकता है, लगता है फैक्टर नहीं टूटेगा इसका, तो फार्मूला से ही निकालते हैं, है कि नहीं। जानते हैं x = -b प्लस माइनस अंडर b² -4ac/2a। यहाँ से x = -b कितना, माइनस फार्मूला का माइनस, ये -3 b की जगह, अब प्लस यहाँ माइनस छूट गया, b² तो -3 का स्क्वायर, -4 गुने a की जगह नहीं कुछ है तो 1 और गुने c की जगह -1, ठीक है, बटे कितना होगा बच्चों 2 गुने a 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 × 9 आई माइनस माइनस प्लस 4 9 4 13 बट्टे 2। तो ये हो गया मेरा x का मान, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे 3 प्लस √13/2 होगा, एक बार माइनस लेंगे तो 3 माइनस √13/2 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से 3 का ये पहला था, अब दूसरा ले लेते हैं। 3 का दूसरा नंबर क्या बच्चों 1/x + 4 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11/30। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम नहीं लगता है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं इसको। तो क्या होगा x + 4 ये हो जाएगा x - 7 होगा। अब इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इससे गुना होगा 1 में तो वही होगा x - 7 है, फिर माइनस इसमें इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये होगा x + 4 बराबर 11/। बच्चों यहाँ कोष्ट इसीलिए लिए क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, इसीलिए ले लिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा x - 7 x - 7 -x - 4, ठीक। अब बट्टे में हो जाएगा बच्चों, गुना कर देना है। जानते हैं गुना कैसे करते हैं, इसको इससे, इसी को इससे, फिर इसको इससे, इसी को इससे करते हैं, याद है ना। x गुने x तो x², फिर x को -7 है तो -7x, ठीक है। फिर 4 को x है तो 4x प्लस में, फिर 4 को -7 से -7 हो गया 28 बराबर ये कितना होगा 11/30। कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस प्लस x माइनस कैंसिल हो गया, -7 4 -11 बट्टे x², यहाँ से -7x प्लस 4x 7 4 11 सॉरी -7 प्लस 4 -3x है ना, क्योंकि 7 में 4 गया 3, या बड़ा वाला साइन लेंगे, फिर -28 बराबर 11/30। ये 11 11 कट ही जाएगा ऊपर में। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, x² -3x -28 बराबर -30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से x² -3x ये -28 है, ये इधर लेके आएंगे तो -30 से +30 हो जाएगा, अब +30 और -28 तो कितना +2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वैसे इसका गुणनखंड भी टूट रहा है तो तोड़ देते गुणनखंडी। x² माइनस कैसे हो जाएगा, इसका ऐसा a और c को गुना करते हैं तो 1 और 2 को गुना करेंगे 2 होगा, और 2 को वैसे तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर b चला जाएगा। देख लीजिए तो क्या लिख लेंगे 2 और -x + 2 हो जाएगा बराबर जी। देखिए -2x और -x -3x और -2 और -1 तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। x कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको ले लेंगे और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। ये सब हम लोग पीछे कर लिए हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा तेज़ी में कर रहे हैं ना। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक पद 0 हो जाएगा, जानते हैं ना, पीछे काम कर लिए इस सब पे, इसीलिए थोड़ा तेज़ी में करना। तो यहाँ से x का मान क्या होगा 1, यहाँ से x का मान होगा 2, तो ये मेरा
आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। 4 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो कह रहा है बच्चों उसकी वर्तमान आयु निकालने के लिए। बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि रहमान है, अभी से 3 वर्ष पूर्व पहले और 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम का योग दिया है 1/3। ठीक है, तो हमको कह रहा है उसका वर्तमान आयु क्या होगा। तो बच्चों हम लोग को मालूम है कि जो चीज़ निकालना रहता है उसको मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, माना कि रहमान का वर्तमान आयु कितना है, एक्स है, मान लेंगे। माना कि रहमान का वर्तमान उम्र या आयु एक्स वर्ष है। रहमान का वर्तमान आयु कितना मान लिया, एक्स। तो प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व जाएंगे तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अभी जितना रहेगा, अगर पीछे जाएंगे तो उतना घटाएंगे। तो अभी एक्स है तो 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्स माइनस 3। ठीक है, समझिए। ठीक है, अभी क्या है एक्स, 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो एक्स माइनस 3। फिर क्या कर रहा है, इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, उल्टा हो गया। और क्या कर रहा है बच्चों कि 5 वर्ष बाद, तो अभी एक्स है तो 5 वर्ष बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, इसका व्युत्क्रम तो 1/x प्लस 5, तब कर रहा है दोनों का योग तो जोड़ देंगे। अब बराबर कर रहा है 1/3 तो 1/3 कर देंगे, ये समीकरण बन गया। ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी निकाले हैं, क्या आ गया, 1/x माइनस 3 अब प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। ये समीकरण आया ना, यहाँ पे हम लोग किए। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हम लोग जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नहीं लगेगा तो डायरेक्ट उतार देंगे गुना करके, x प्लस 5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इसे भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा। इसको गुना करेंगे तो x प्लस 5 ही होगा, प्लस इसमें इसे भाग देंगे, ये कटेगा, ये बचेगा, इससे गुना करेंगे वही होगा, x माइनस 3 बराबर 1/3। बच्चों यहाँ से क्या आएगा, x प्लस x 2x, 5 में से 3 गया 2, है ना, बट्टे गुना कीजिए इसको इससे करेंगे तो x², फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 5x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 3x, इसी को इससे करेंगे तो माइनस 3 पंचे 15। ठीक है, बराबर 1/3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, गुना खुनी गुना करेंगे, वैसे एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 2 बट्टे में क्या होगा, x² प्लस 5 में से 3 गया 2x माइनस 15 बराबर 1/3। ठीक है, इसको गुना खुनी गुना कीजिए, ऐसे खचाक खचाक, है कि नहीं। तो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर, ये यूँ ऐसे गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए x² है, एक अकेला रहेगा x² ही। ठीक, प्लस 2x है और ये इधर जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, तो 2x में से 6x गया तो माइनस 4x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 15, ये उधर जाएगा तो माइनस 6, तो माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। ठीक, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग गुणनखंड भी यूज कर सकते हैं, अगर हो सके यूज हो जाए बच्चों। यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, x² माइनस, देखिए माइनस 21 का गुणनखंड तोड़ना है, तो 7 या 21, 7 में से 4 गया, 7 या 7 में से 3 गया 4 भी, तो इसका मतलब लग जाएगा, तो माइनस 7x प्लस 3x। ठीक है, माइनस 21 बराबर 0 लग रहा है। देखिए माइनस 7x प्लस 3x, तो माइनस 4x भी, और इसको गुना करेंगे तो ये माइनस 21 भी आ जाएगा। ठीक, ये तो ध्यान रखना था। अब यहाँ पे x कॉमन होगा तो x निकाल लेंगे, वो x बच गया, माइनस ये x निकल गया तो 7 बच गया, प्लस 3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, 3 सत्ते 21 बराबर 0। हम लोग जानते हैं इसको लेना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है क्योंकि कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 0। अब ये भी जानते हैं हम लोग कि ये दोनों प्रत्येक पद 0 हो जाएगा, है ना, हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं। यहाँ से x बराबर माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या होगा बच्चों, 7। तो ये मेरा x का मान निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कह देंगे अतः रहमान का वर्तमान उम्र 7 वर्ष। क्यों,
क्योंकि निगेटिव उम्र होता नहीं है, तो लिख देंगे अतः रहमान का वर्तमान उम्र कितना है बच्चों? 7 वर्ष। ठीक, याद रहेगा।